Hello everyone, I'm Khushi Upadhyay and we are at Innovation Hub AKTO stall and covering all aspects of startup. So let's start. Hello sir. Hi. Tell us about you and your startup. So basically अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम राजीव चंद्रवंशी है और मैं क्वाइस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं, राइट। एंड हमारा स्टार्टअप जो है एनएसएफ से इंक्यूबेटर्स है, राइट, जो कि AKTO इनोवेशन हब से रिलेटेड है। एंड अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं तो मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो B2B बेस्ड है, जिसमें हम लोग कस्टमाइज प्रोजेक्ट में डील करते हैं, राइट। इसमें हमारे पास ओवरऑल 100 से लेकर के 200 प्राइस प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें हम लोग कस्टमाइज करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। और हमें बिजनेस करते हुए 7 साल हो गए। हमारे पास 100+ क्लाइंट बेस्ड है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक डेकन इंडिया, क्लास प्लस, अडानी ग्रुप्स, ACC सीमेंट्स, इस तरह के हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके हम प्रोडक्ट कस्टमाइज करके उनको डिलीवर कर चुके हैं लास्ट 7 साल में। और हमारी कंपनी जो बेस्ड है वो नोएडा में है, राइट। एंड हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में है, जिसमें हमारी टी-शर्ट्स, कैप और बैग हम इन हाउस बनाते हैं। बाकी मोस्टली प्रोडक्ट्स हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक बोटल्स हो गई, डायरीज हो गई, पेन्स। Okay. So in which domain you guys work? सो बेसिकली हमारा जो डोमेन है वो प्रिंटिंग एंड कस्टमाइजेशन, राइट। हमारे में एक्चुअली 2-3 डोमेन्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा प्रिंटिंग हो गया और तीसरा मार्केटिंग हो गया। इन तीनों डोमेन में हमारे प्रोडक्ट्स रेंज जो कि जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। So how did you get that idea and what's the purpose behind it? सो बेसिकली इससे पहले अगर मैं बारे में बताऊं तो अगर कोई मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने 4 स्टार्टअप पे वर्क किया कॉलेज टाइम में, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टअप था वो IT कंपनी था, जिसपे हम लोग 2 से 3 महीने में हम लोग फेल हो चुके थे, बिकॉज वहां से भी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे थे। देन साथ में हमने एक अपना खुद का टी-शर्ट ब्रांड लॉन्च किया, तो वहां पे भी काफी यूज ऑफ अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, जो कि कॉलेज टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, राइट। जिस कारण उस स्टार्टअप को हम आगे फुलफिल नहीं कर पाए। देन साथ में फिर जब हमने टी-शर्ट का ब्रांडिंग स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बहुत सारे रिसर्च किए हुए थे मार्केट्स में, फैब्रिक कहाँ से मिलता है, प्रिंट्स कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंट्स कैसे होते हैं। तो वहां से हमें कुछ आइडिया लग चुका था प्रिंटिंग, फैब्रिक्स एंड ऑल, राइट। देन फिर वी आर लुकिंग कि हमारे पास एक नए पर्सन आए जो हमारे कॉलेज के सीनियर थे, उनका भी खुद का कुछ स्टार्टअप था। तो वो जान रहे थे कि हम लोग इस तरह के कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें एक छोटा सा ऑर्डर दिया, बिलीव करके कि आप हमें 20 टी-शर्ट्स प्रिंट करके दे दो हमारे बिजनेस के लिए। उनके बिजनेस के टी-शर्ट्स को प्रिंट करने में हमें 15 दिन लग गए। रीजन इज बिहाइंड कि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये चीजें आ कहाँ रही है, प्रिंट कहाँ हो रहा है। तो दिल्ली से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो गांधीनगर से हम फैब्रिक खरीदा, हमने प्रिंटिंग्स करवाई, सिलाई किसी और से करवाई, प्रिंटिंग किसी और से करवाई। तो जिस प्रोसेस को फुलफिल करने में हमें 15 दिन लगे। उसके बावजूद भी वो टी-शर्ट्स अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाई, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई। वो हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था टी-शर्ट्स को लेकर के। बट उससे हमें एक चीज ये समझ में आई कि हमें पूरा टी-शर्ट की फैब्रिक क्वालिटी समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ प्रिंट हमें समझ में आ गया, और इस पूरे बिजनेस को कैसे रन करना है एक छोटा सा आइडिया हमें लग गया था। तो पहला ऑर्डर हमने 15 दिन में डिलीवर किया था, प्रिंट करके, कस्टमाइज करके। देन वो प्रिंट जब उन्होंने डिलीवर किया, तो जब वो टी-शर्ट जब पहनकर जो उनके स्टाफ घूम रहे थे, तो उसको देख करके किसी दूसरे पर्सन ने हमें ऑर्डर दिया उन्हीं के रेफरेंस से। दूसरी बार जब हमने टी-शर्ट डिलीवर किया, वो हमने 10 दिन में डिलीवर किया। उसके बाद उसे देख करके फिर दूसरे सैलून वालों ने हमें ऑर्डर दिया, इसकी टी-शर्ट हमने 7 दिन में डिलीवर करके दिया। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहा, और आज की डेट में हम 24 घंटे के अंदर आपकी टी-शर्ट्स या कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं। काफी इम्प्रूवमेंट। यस। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे, तो आप क्या वो एक्सपीरियंस हमें बताना चाहोगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली। अब देखिए, एक्सपीरियंस भी इसमें तरह तरह के एक्सपीरियंस इसमें ऐड ऑन है। फॉर एग्जांपल कि ब्रांडिंग को लेकर अगर ब्रांडिंग की बात करें तो इसका एक अलग एक्सपीरियंस आया मेरे पास। नेगोशिएशंस की बात करें तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस मेरे पास है। बिजनेस को नए लेवल पे कैसे लेके जाना है तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मुझसे कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहती है तो ऑब्वियसली मैं आपको जो आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस की बिगनिंग, राइट। तो किसी भी बिजनेस को बिगनिंग करने के लिए ना हमारे पास, हम लोग ये सोचते हैं कि यार, मोस्टली मेरे पास जनरली क्वेश्चंस ये आते हैं जब भी जो हमारे जूनियर्स होते हैं कि सर मुझे बताओ, मुझे बिजनेस कौन सा करना है। अब फर्स्ट थिंग आप मुझे बताओ, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे बिजनेस किस चीज का करना है, तो क्या आपको लगता है कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो? ऑब्वियसली नहीं हो सकते।
तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना ये आइडिया आपका खुद का होना चाहिए। तो कभी भी आप दूसरों से आइडिया लेने मत जाओ कि मुझे बिजनेस किस चीज का करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे किस चीज का बिजनेस करें तो ऑब्वियसली है मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ मैं वही सजेस्ट करूंगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा, ऑब्वियसली बात है, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा ना कि जाकर के आप पानी बेचो, बिकॉज मुझे नहीं पता उसके बारे में। आप किसी डॉक्टर से अगर आप पूछोगे कि मुझे किसमें करियर बनाना है तो डॉक्टर आपको अपना अपना प्रोफेशन के बारे में बताएगा, एडवोकेट अपने प्रोफेशन के बारे में बताएगा। तो सेम थिंग जो भी नए स्टार्टअप्स हैं या जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, राइट, तो मेरा सजेशन यही रहेगा सबसे पहले कि आप आइडिया किसी से मत लो, खुद एक आइडिया फाइंड आउट करो। तो आइडिया फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप ये देखो कि कौन सी प्रॉब्लम है आपके आसपास, राइट, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उस पर्सन को किस तरीके से दे सकते हो, वो आपका आइडिया बन जाएगा, राइट। अब दूसरी चीज, आपने किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो कर दिया, वेल एंड गुड, आप इनिशियल लेवल पे हो, आप फ्री में कर दोगे, लेकिन अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस आइडिया को जब आप बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आज अगर हम चाहें तो किसी को भी सलाह फ्री में दे देते हैं, लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनियां कंसल्टिंग के चार्जेस लेती हैं, वो भी क्या कर रही है, वो भी सलाह दे रही है, ऑब्वियसली बात है। तो मेरा सजेशन बस नए नए जो भी बिगनर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइंड योर ऑन आइडियाज, उस पर वर्क करो, उसको सॉर्ट आउट करो। Okay. So what are your suggestions to improve the startup culture in Uttar Pradesh? सो बेसिकली अगर मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट, डोंट थिंक अबाउट कि मेरे पास इतना सारा रिसोर्स आएगा तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आपके पास जितना है उतने से आप क्या कर सकते हो, डजेंट मैटर वो बेस्ट होगा या नहीं होगा, डजेंट मैटर, आप स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे। जब चैलेंज आएगा तो उसको कम करने के लिए आप फाइट करोगे। जब आप फाइट करोगे तो आप नई चीजें लर्न करोगे। जब आप नई चीजें लर्न करोगे ना तो आप कहते हैं ना फर्स्ट थिंग की लर्निंग देन अर्निंग, तो वो आपकी एक नई लर्निंग होगी, वो लर्निंग से आप बहुत सारी चीजें अर्न भी कर सकते हो। Okay, it's very nice to know your startup. आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you. So all the best for your future. Thank you so much. Thank you so much.